एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, विक्रम, अर्जुन और तारा। विक्रम बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। अर्जुन थोड़ा आलसी और दिखावटी था और तारा बहुत दयालु और समझदार थी। वे तीनों बचपन से साथ थे, लेकिन उनकी आदतें और सोच अलग अलग थीं। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने गांव वालों को एक जादुई बीज दिया। उन्होंने कहा, ये बीज तुम्हारी संगति के हिसाब से फल देगा। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो ये मीठा फल देगा, और अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो कड़वा फल देगा। विक्रम ने बीज को ध्यान से लिया और उसे अपने बगीचे में बो दिया। उसने सोचा, मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे मीठा फल मिलेगा। अर्जुन ने बीज को लापरवाही से लिया और उसे अपने घर के कोने में फेंक दिया। उसने सोचा, मुझे तो बस दिखावा करना है, बीज से क्या होगा। तारा ने बीज को सम्मान से लिया और उसे एक सुंदर गमले में बो दिया। उसने सोचा, मैं हमेशा दयालु लोगों के साथ रहती हूँ, इसलिए मुझे भी मीठा फल मिलेगा। कुछ दिनों बाद विक्रम के बीज से एक सुंदर पौधा निकला जिस पर मीठे फल लगे थे। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को फल खिलाए और उन्हें बताया कि अच्छी संगति का फल कितना मीठा होता है। अर्जुन के बीज से एक सूखा पौधा निकला जिस पर कड़वे फल लगे थे। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये बीज बेकार है। उसने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और फिर से दिखावा करने में लग गया। तारा के बीज से एक स्वस्थ पौधा निकला जिस पर भी मीठे फल लगे थे। तारा ने उन फलों को गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया। उसने कहा, अच्छी संगति और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। विक्रम और तारा की अच्छी संगति में रहकर गांव के कई लोगों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और अच्छे काम करने लगे, लेकिन अर्जुन अभी भी अपनी बुरी आदतों में फंसा हुआ था। एक दिन अर्जुन को एक शरारती लड़के का साथ मिला जिसका नाम चीकू था। चीकू हमेशा दूसरों को परेशान करता था और गलत काम करता था। अर्जुन को चीकू की शरारतें अच्छी लगने लगीं और वो भी चीकू के साथ मिलकर दूसरों को परेशान करने लगा। उनकी शरारतों से गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने विक्रम और तारा से मदद मांगी। विक्रम और तारा ने अर्जुन को समझाया कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। एक रात चीकू ने अर्जुन को एक खतरनाक काम करने के लिए उकसाया। उसने कहा, चलो हम गांव के मंदिर से सोने की मूर्तियां चुरा लेते हैं। अर्जुन को लालच आ गया और वो चीकू के साथ मंदिर में घुस गया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़ लिया। गांव वालों ने उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने अर्जुन को जेल में डाल दिया। जेल में अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे विक्रम और तारा ने उसे समझाया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसे समझ में आ गया कि बुरी संगति में रहकर उसने अपना कितना नुकसान किया है। कुछ दिनों बाद विक्रम और तारा अर्जुन से मिलने जेल गए। उन्होंने अर्जुन को माफ कर दिया और उसे एक नया जीवन शुरू करने में मदद करने का वादा किया। अर्जुन ने उनसे वादा किया कि वो अब कभी भी गलत काम नहीं करेगा। जेल से छूटने के बाद अर्जुन ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और अच्छे काम करने लगा। उसने विक्रम और तारा के साथ मिलकर गांव वालों की मदद की और एक अच्छा इंसान बन गया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करना चाहिए और हमेशा अच्छे और ईमानदार लोगों की संगति में रहना चाहिए।